हम सब की जिंदगी में ना कुछ ऐसी लड़ाइयां होती हैं जो दिखती नहीं हैं, लेकिन जब कोई पब्लिक लाइफ में रहते हुए हर रोज एक चुनौती का सामना करता है तो उनकी कहानी एक प्रेरणा बन जाती है। आज हम ऐसे ही कुछ कमाल के लोगों के बारे में जानेंगे। अब ये सवाल सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? भला इन अलग अलग फील्ड्स के कामयाब लोगों में क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब है उनकी हिम्मत और एक ऐसी कंडीशन जिसे वे हर दिन मैनेज करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ये सभी लोग टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को खत्म कर देता है। इसका मतलब है लगातार देखभाल और मैनेजमेंट, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं चकाचौंध की दुनिया में और बात करते हैं उन सितारों की जो हॉलीवुड और टेलीविजन की चमक के बीच इस कंडीशन को मैनेज करते हैं। ये कुछ बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं, है ना? अलग अलग पीढ़ियों के ये कलाकार हैं जिन्होंने स्क्रीन पर जादू बिखेरा है, लेकिन कैमरे के पीछे इनकी जिंदगी की एक और कहानी चलती है, टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज करने की। इनके काम में जिस अनुशासन की जरूरत होती है ना, वही अनुशासन इनकी सेहत संभालने में भी काम आता है। निक जोनस की कहानी तो वाकई बहुत खास है। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में इसका पता चलना। इसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ अपने म्यूजिक और एक्टिंग करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने में भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। और विक्टर गार्बर, उनका लंबा करियर तो सच में कमाल है। 65 साल से भी ज्यादा समय से इस कंडीशन को संभालते हुए एक सफल एक्टिंग करियर बनाए रखना, ये दिखाता है कि T1D किसी भी तरह से लंबी सफलता के आड़े नहीं आती। और हाँ, मैरी टाइलर मूर को तो हम भूल ही नहीं सकते। वो एक पायनियर थीं जिन्होंने अपने स्टारडम का इस्तेमाल इस बीमारी पर रिसर्च और जागरूकता के लिए बहुत जरूरी काम करने में किया। अच्छा, अब एक्टिंग से हटकर म्यूजिक की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, लाइव परफॉर्मेंस के उस हाई एनर्जी माहौल में अपनी सेहत को मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा। ये वो लोग हैं जो स्टेज पर अपनी एनर्जी से आग लगा देते हैं, पर जरा सोचिए, हर कॉन्सर्ट के दौरान पर्दे के पीछे उन्हें अपनी ब्लड शुगर पर भी नजर रखनी होती है। ये दिखाता है कि उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ कला नहीं, बल्कि जबरदस्त प्लानिंग और मैनेजमेंट का भी नतीजा है। रॉक एंड रोल लाइफस्टाइल और डायबिटीज का मैनेजमेंट, ये दो चीजें तो बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन ब्रेट माइकल्स ने न सिर्फ इसे मुमकिन बनाया, बल्कि अपनी शोहरत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए भी किया। एस्टे हैम एक बेहतरीन उदाहरण है कि आज की पीढ़ी इस बातचीत को कैसे आगे ले जा रही है। वो अपने म्यूजिक करियर में T1D अवेयरनेस को बहुत एक्टिवली शामिल करती हैं। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया की, एक ऐसी दुनिया जहां फिजिकल डिमांड बहुत ज्यादा होती है और एथलीट्स को टॉप लेवल पे कम्पीट करना होता है। अब बात उन चैंपियंस की जो अपने शरीर को बिल्कुल उसकी लिमिट्स तक ले जाते हैं। इन एथलीट्स के लिए खेल सिर्फ ताकत और स्किल का नहीं है, बल्कि हर पल अपने शरीर को सुनने और उस पर रिएक्ट करने का भी है। इन्होंने ये साबित किया है कि T1D के साथ भी फिजिकल परफॉर्मेंस की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। डायग्नोसिस के बाद इन एथलीट्स की उपलब्धियां देखिए, ये कमाल की हैं। गैरी हॉल जूनियर ने 10 ओलंपिक मेडल जीते। वसीम अकरम अपने करियर के पीक पर होने के बावजूद डायग्नोसिस के बाद 250 से ज्यादा विकेट लिए। ये नंबर्स अपने आप में एक कहानी कहते हैं। तो चलिए अब दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और राजनीति, कानून और फैशन की दुनिया के उन लीडर्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने हर बाधा को तोड़ा है। ये वो लोग हैं जो दिखाते हैं कि T1D को उन प्रोफेशंस में भी मैनेज किया जा सकता है जहां दिमागी मेहनत और पब्लिक स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा होती है। 7 साल, सिर्फ 7 साल की थीं सोनिया सोटोमायर जब उन्हें टाइप 1 डायबिटीज का पता चला। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति से कई दशक पहले। थेरेसा मे का रोल बहुत मायने रखता है। जरा सोचिए, एक पूरे देश को संभालना और साथ ही पूरी दुनिया के सामने अपनी सेहत को मैनेज करना, ये एक असाधारण मिसाल है और ये दिखाता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और फिर हैं लीला मॉस, जो एक बिल्कुल नए अंदाज में इस सोच को बदल रही हैं। फैशन जैसी इंडस्ट्री में जहां इमेज ही सब कुछ होती है, वहां अपने इंसुलिन पंप को गर्व से दिखाना, ये T1D के साथ जीने की सच्चाई को नॉर्मल बनाने की तरफ एक बहुत पावरफुल कदम है। तो इन सब कहानियों से एक बात तो साफ है, इन सभी लोगों के लिए टाइप 1 डायबिटीज उनकी पहचान का सिर्फ एक हिस्सा है, कोई लिमिटेशन नहीं। ये उनकी कहानी का एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। इन कहानियों में जो हिम्मत दिखती है वो हमें सोचने पर मजबूर करती है। जीवन में ऐसी कौन सी चुनौती है जिसे एक रुकावट समझने के बजाय अपनी कहानी का एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ा जा सकता है?